नमस्कार, ये है आपका अपना मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल, मगरी क्षेत्र का विश्वसनीय न्यूज चैनल जो कि दिखाता है हमेशा सच। आइए हर बार की भांति आपको इस बार अवगत करवाते हैं एक बहुत ही खास खबर से। जी हाँ, या फिर कहें एक बहुत ही खास इतिहास से। आज हम जानेंगे पीपली नगर गांव का इतिहास। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम उपखंड क्षेत्र में एक गांव पीपली नगर है। आइए जानते हैं इस गांव का क्या इतिहास है। पीपली नगर गांव लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस गांव को पीपाजी गुर्जर ने बसाया था। पीपली नगर गांव का नाम पीपाजी गुर्जर की वजह से पीपली नगर पड़ा था। इस गांव में एक एसबीआई बैंक, प्राथमिक स्वास्थ्य, राजकीय स्वर्गीय श्री मांगीलाल बोहरा उच्च माध्यमिक विद्यालय है। अगर आप इस गांव में जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बगड़ टोल नाके के पास पीपली चौराहे होते हुए इस पीपली गांव में प्रवेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पीपली चौराहा से 3 किलोमीटर गांव की तरफ आना है। अंदर आने के बाद सेरिया का मुंडा से लेफ्ट घूमकर ये सड़क सीधा गांव से जुड़ेगी, जिसके 2 प्रवेश द्वार हैं। जी हाँ, इस गांव में 2 प्रवेश द्वार हैं। पहले प्रवेश द्वार का नाम वीर तेजाजी महाराज गेट, तो दूसरा हनुमान द्वार वीर तेजाजी महाराज द्वार के पास होली थाक बस स्टैंड है। गांव की होली दहन की जाती है। होली दहन में सर्व समाज के लोग सम्मिलित होते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम होली का थाक से जाना जाता है। गांव के लोगों को देवगढ़ या भीम जाने के गांव का मुख्य बस स्टैंड यहीं पर है। बसें यहीं से होकर जाती हैं, भीम और देवगढ़ जाती हैं। जी हाँ, यहाँ से बस भीम और देवगढ़ जाती हैं। तेजाजी महाराज गेट के मुख्य द्वार से अंदर होते हुए गांव की मुख्य हटाई है। इस हटाई पर गांव की पंचायत बैठी है। किसी जमाने में पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी लोग नहीं जाते थे। गांव की पंचायत पर बैठकर बड़े बुजुर्गों द्वारा जो फैसला लिया जाता था वही माना जाता था। घर की लड़ाई घर में ही रह जाती थी। हटाई के ठीक पास में एसबीआई बैंक है। इस बैंक में आसपास के मंडावल, लाखागुड़ा, बगड़ का काचबली सहित कई पंचायत के लोग यहां पर पहुंचकर लेन देन करते हैं। हटाई के पास चौक में गांव प्रमुख त्योहार जैसे कि गणपति स्थापना, नवरात्रि स्थापना कई सदियों से चली आ रही है। गेर नृत्य का कार्यक्रम में ग्रामवासी अलग अलग वेशभूषा पहनकर गेर नृत्य करते हैं। आज भी बड़े जोश और उत्साह से यहाँ कार्यक्रम में लोग भाग लेते हैं। गरबा नृत्य में गांव की सर्व समाज की महिलाएं यहाँ पहुंचकर गरबा खेलती हैं। एसबीआई बैंक होने से लगभग 8-10 पंचायतों के लोगों के आने से गांव में दिन भर रौनक रहती है। आसपास में कई लोगों को जैसे कि कपड़े की दुकान, ई मित्र, किराने की दुकान, सब्जी की दुकान के संचालकों को रोजगार भी मिल रहा है। गांव के मुख्य हटाई से चारों ओर रास्ते जाते हैं। किसी को कामली घाट की तरफ जाना है तो हटाई से होते हुए तालाब का नाला होते हुए जा सकते हैं। दूसरा लोचनीय होते कुमारों के मोहल्ले में जा सकते हैं। तीसरा कलालों का मोहल्ले से होते हुए तालाब के नाला मुख्य सड़क से जोड़ता है, छपरा की तरफ जा सकते हैं। इस गांव में 36 कौम के लोग रहते हैं। आज भी गांव के लोग इसी हटाई पर बैठकर न्याय करते हैं। बैंक से 300 मीटर दूरी पर छपरा रोड पर बाबा रामदेव जी का मंदिर स्थित है। ये मंदिर भी रुणीचा धाम से कम नहीं है। 1 महीने तक यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा अलग अलग आयोजित कार्यक्रम किए जाते हैं। जी हाँ, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। कुछ ही दूरी पर चलते हैं तो कौम्हारों का मोहल्ला आता है। यहाँ प्रजापति समाज के लोग रहते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गोल आकृति से बना हुआ है। इसके अंदर किसी जमाने में प्रजापति समाज के लोगों द्वारा मटके पकाए जाते थे। गांव का आस्था का केंद्र वीर तेजाजी महाराज मंदिर में भादवा में वीर तेजाजी महाराज का भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें लगभग 23 वर्षों से सूरत मित्र मंडल द्वारा ध्वज लेने की परंपरा आज भी कायम है। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अलग अलग राज्य के लोग दर्ज लेकर यहाँ पहुँचते हैं। अनोखी बात यह है कि इस मेले के आयोजन में गांव के संपूर्ण लोग सहयोग कर इस मेले का आयोजन करवाते हैं। इस मंदिर के पुजारी तेजपाल सिंह रावत हैं। मंदिर से होते हुए छपरा बड़िया में पहुंचते हैं। छपरा के नाम के पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है। छपरा के बुजुर्गों का कहना है कि पुरानी पीपली बसी थी, उस दौरान इस जगह पर छापड़ा हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम छपरा पड़ गया। इसी गांव से सुरेंद्र सिंह चौहान पठानकोट में शहीद हुए थे, जिनका यहाँ स्मारक है। सुरेंद्र सिंह गीसा सिंह के पुत्र थे। छपरा में प्रवेश करने से पहले ही उनका स्कूल के पास स्मारक बना हुआ है।
इस गांव में भामाशाहों की कोई कमी नहीं। जब जब गांव वालों ने भामाशाह से गांव के विकास के कार्यों के लिए मदद मांगी, उस दौरान बोहरा परिवार और देखदाक परिवार वहां कुछ अन्य भामाशाह भी आगे आए। जैसे कि बोहरा परिवार की तरफ से गांव के बच्चों का उज्जवल भविष्य को लेकर विद्यालय निर्माण करवाया गया, जिसमें पूर्व शिक्षा अधिकारी केसर सिंह रावत की मोटिवेशन से विद्यालय का निर्माण हुआ। केसर सिंह विद्यालय निर्माण के लिए चेन्नई पहुंचे और भामाशाहों को मोटिवेट किया, जिस पर बोहरा परिवार ने विद्यालय बनवाया। आज के नवरात्रों में आप सभी सुनकर या फिर देखकर बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं। जी हाँ दर्शकों, आज आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खास अरावली की पहाड़ियों पर विराजित मां पीपलाज की गाथा के बारे में। जी हाँ, पिपली नगर से ये खास खबर, आइए जानते हैं। अरावली की पहाड़ियों पर विराजित मां पीपलाज नवरात्रि में भक्तों का जहां लगता है तांता। भीम उपखंड की पीपली नगर पंचायत की पुरानी पीपली में स्थित मां पीपलाज माता क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्ति स्थलों में मां पीपलाज की महिमा का गुणगान आसपास के कई क्षेत्रों में आज भी मौजूद है। अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर आदिकाल से शक्ति स्वरूपा मां पीपलाज का यशोगान करता हुआ भक्तों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आप कह सकते हैं यहाँ आने वाले भक्त की कभी झोली खाली नहीं जाती। ऐसी मान्यता है कि वदंतियों के अनुसार कि मां पीपलाज माता मंदिर के निर्माण से पहले ही ये मूर्ति स्थापित की गई थी। भोपाजी भूर सिंह रावत हमें बताते हैं कि 1000 वर्ष पहले पीपाजी गुजर ने पीपली गांव बसाया था। उस दौरान गुजर समाज के लोग रहते थे और गुजर समाज ने कालका माता की मूर्ति की स्थापना की। उसके बाद हिंगल राजपूत पचामी आक्रमण के बाद हिंगल राजपूत पाकिस्तान अफगानिस्तान आकर यहाँ पर चामुंडा माता स्थापित की। उसके बाद चौहान वंश के लोग यहाँ पर आकर बसे और फिर पूरा मगरा क्षेत्र बसा। उसके बाद रावत राजपूत कहलाए। यह स्थान 24 गांव बड़ा होत रावत राजपूतों के आधिपत्य में रहा। उसके बाद लाखा वजाजी ने मां पीपलाज की मूर्ति स्थापित की। माला भोपा जी पूजा अर्चना करते हैं और अभी तीनों मूर्तियां मंदिर में स्थापित हैं। जानकारी में यह भी आया है कि दिल्ली के मुगल कालीन बादशाह ने एक राक्षस को मारने के बाद मगरा क्षेत्र में रहने वाले वीर भीमटा रावत को बुलावा भेजा। बुलावे पर मां पीपलाज की स्तुति कर उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया, राक्षस को मार गिराया। भीमटा रावत को 7 दिन की बादशाहत मिली और चमड़े के सिक्के प्रारंभ हुए। इतिहास में चमड़े का विवरण यहीं पर ही मिलता है। भीमता रावत बहुत शक्तिशाली था। उसके अन्य साथियों को धोखे से मुगलों ने जहर का प्याला पिलाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही एक दिन पहले मां पीपलाज माता जी ने सपने में आकर भीमता रावत को बोला कि जहर का प्याला पी लेना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद उन्होंने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर मुगल वहां से भाग गए। मां पीपलाज का माता जी का नाम कहां से कब से कहने लगे, आइए आपको बताएं। राजसमंद और अजमेर सीमा पर स्थित टोडगढ़ के काना खेजड़ी में बरावड़ों में जोधाजी व उनकी पत्नी के 80 साल होने के बावजूद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब जोधाजी ने पीपल के पास जाकर मां आशापुरा माता को पुकारा। उस दौरान मां पीपलाज ने पीपल के पेड़ चीरती हुई बाहर निकली और दर्शन दिए। जोधाजी को कहा कि आज के बाद मुझे मां पीपलाज कहकर पुकारेंगी। उसके बाद जोधाजी की 80 वर्ष से उम्र 25 वर्ष हो गई और उन्हें संतान भी हुई। उसके बाद से मां पीपलाज के नाम से जानी जाती हैं। अभी मंदिर में एक साथ तीनों देवी विराजमान हैं। मंदिर परिसर के पास साधु संतों की तपोभूमि गोरम घाट कुछ ही दूरी पर स्थित है। मंदिर में मूर्ति मां पीपलाज की लकड़ी की बनी हुई है। वह अन्य 2 मूर्तियां मां चामुंडा व कालका माता की मूर्ति मार्बल पत्थर की बनी हुई है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों का विभिन्न पोशाक में श्रृंगार करवाया जाता है। पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की जाती रही है। नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। यहाँ का नजारा किसी मेले से कम नजर नहीं आता। यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये दिल्ली के संतों का भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि मंदिर प्रांगण के समीप पुरानी पीपली गांव बसा है। 1000 साल पहले ये स्थान एक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। काचबली में आयोजित होने वाला गणगौर मेला यहीं मरेवड़ा में आयोजित होता था। मेवाड़ और मारवाड़ राज्य के बीच होने वाले व्यापार की चौकी लगती थी। ऐतिहासिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये स्थान किसी जमाने में भारत के क्षत्रिय राजकुमार का आखेट स्थल हुआ करता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इसी क्षेत्र में गाय चराने आए थे। इसी कारण यहाँ गोरम घाट का नामकरण हुआ है। आज भी पुराने लोगों के पैरों के यहाँ निशान पाए जाते हैं। उन्हें देखने के लिए श्रद्धालु आज भी पुरानी पीपली के खंडर में जाकर पूर्व के लोगों की पैरों की निशानियों को कैमरे में कैद करते हैं।
पीपली गांव का नाम पीपली नगर लगने में अहम भूमिका बृहद उदयपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी स्वर्गीय शिक्षा अधिकारी व राजस्थान रावत राजपूत के प्रथम अध्यक्ष केसर सिंह के प्रयासों से पीपली नगर का नामकरण हुआ। ये सर्व समाज के लोगों का आस्था का केंद्र है। दर्शकों, ये है पीपली नगर का इतिहास का पार्ट 1। जल्द ही पार्ट 2 आपके बीच में आएगा, जिसमें गांव की बची हुई जानकारी दी जाएगी। तो पार्ट 2 का एपिसोड बहुत ही जल्द होगा आप सभी के बीच में। जी सर। नमस्कार। जैसा कि मैं पीपली नगर इतिहास पार्ट 1 आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, उसी दौरान गांव का इतिहास का जो हमारे बीच मौजूद है रमेश जी राव जी। तो रमेश जी, सबसे पहले तो आपको मंगलाचल टाइम्स में स्वागत है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि ये इतिहास आपके कितने वर्षों से है आपके पास? मेरे पास रावत राजपूत की उत्पत्ति से। तो सबसे पहले मंगलाचल टाइम्स के दर्शकों को आप बताइए कि पीपली नगर जो नाम है, पहले पीपली था फिर नगर में कन्वर्ट हुआ, तो पीपली गांव कितने वर्षों से है? पीपली का मेरे पास रिकॉर्ड है लमसम, जैसे चौहान वंश आए, रावत राजपूत चौहान वंश पीपली नगर में आए, लमसम 1600 वर्ष के लमसम की बात है। जोन लाखन जी पीपली में आए थे और उन्होंने पीपली को पुनः वापस बसाई। और पीपली नगर बसे हुए लगभग कितने वर्ष कह रहे हैं आप? लमसम 1600 विक्रम संवत 1600। और पीपली पहले कहाँ बसती थी? पीपली का गांव कहाँ हुआ करता था पहले? जो पुराना गांव है, हाँ। जो पहाड़ियों के बीच में, जहाँ पीपलाज माता का मंदिर है वर्तमान में, वही पुराना गांव है। और पीपली को बसाई किसने थी? प्रथम बसाई गुजरा ने, हाँ। पीपे गुजर ने पीपली बसाई थी। अच्छा। उसके बाद में सिंगल राजपूत आए थे, उन्होंने देवी चामुंडा बिठाई। और उसके बाद में चौहान वंश आए, जो भड़ोत बोलते 24 गांव के, तो उन्होंने देवी पीपलाज बिठाई। और गांव का पीपली नाम कैसे पड़ा? पीपा गुजर के नाम से, व्यक्तिगत के नाम से पीपली नाम पड़ी। पीपा गुजर के नाम से पीपली नाम पड़ा। और पीपा जी जाने के बाद फिर कौन बसे थे यहाँ पे? सिंगल राजपूत। अच्छा। और फिर रावत राजपूत कब आए? ये लमसम 1600 वर्ष के लमसम में आए थे। अच्छा। जो पुरानी पीपली के पास जो माँ पीपलाज का जो स्थान है वो कितने वर्षों से पुराना है? ये लमसम 1000 वर्ष होगा। अच्छा। और माँ पीपलाज, इसका नाम कैसे पड़ा माँ पीपलाज? माँ पीपलाज का नाम ऐसे पड़ा कि बरार के से ऊपर काना खेड़ी गांव है, वहाँ उसको घोड़ावाड़ा बोला जाता है। वहां से माँ का परिक्रमा भी, और उन्होंने बताया कि आज से मेरे को आशा पूरा नहीं, पीपलाज के नाम से पूजना, वहां से पीपलाज पूजने लगे। और अपने पीपली गांव में माँ पीपलाज की जो स्थापना की वो किसने की? माँ पीपलाज की जो स्थापना कर रखी है, मूर्ति की स्थापना, वो किसने की? लाखा वजह जी ने। लाखा वजह। लाखा वजह जी कौन थे? रावत थे। अच्छा। चौहान वंश के। चौहान वंश के। अब मुझे ये बताइए कि जो गांव पीपली नगर है, जो पीपली नगर में पुरानी पीपली छोड़कर फिर इधर गांव, इधर वापिस इधर रोड की साइड आए, उसका क्या कारण रहा? उसमें क्या है कि पहले के समय में कोई बीमारी हो गई थी, हुआ करती थी, जैसे गठिया बीमारी बोलते हैं। उस समय हॉस्पिटल नहीं थे और देसी इलाज था, तो आदमी परेशान हो गया, इसलिए कि पुराने घर छोड़ दो, नया खेड़ा बसाएंगे। तो नया खेड़ा बसाने को छुआछूत की बीमारी की वजह से। और अभी नवरात्रों में जब नवरात्र समाप्त होता है तब वहाँ क्या क्या चीजें होती है? कहाँ पे? मंदिर परिसर पर। मंदिर परिसर तो जातरू मेला भरता है। और वहाँ सुनने में ये भी आया है, श्रद्धालुओं ने कहा है कि वहाँ बारिश का आगे कौन क्या बनता है, वहाँ पर भी नहीं, वो तो ऐसे बता रहे कि 6 महीने की भाई का बताते हैं, 12 महीने के भाई का। जो भी महारानी कहती है वो लोह की लकीर है, और अपन है काश्तकारी, जो बारिश कब होगी कब नहीं होगी, कैसा समय निकलेगा, भाव का क्या रहेगा, बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, ये माँ बताती है और उस आधार पर चलते हैं। आपके मंदिर परिसर के निकटवर्ती छपरा गांव है, उसका छपरा नाम कैसे पड़ा? तो पहली पहाड़ी इलाके थे, तो पहले एटीट्यूड आता जाता, जो कोई साइड में रह जाता, छिपता आपस में, तो जो छिपे उसका नाम छपरा नाम पड़ गया। छपरा पड़ गया। अब ये मंदिर के जो पीपलाज माता जी जब स्थापना की थी, लाखा जी
किसी क्या बताया आपने? हाँ, लाखा बजा जी। तो उस अब भोपा जी कौन थे उस वक्त? उसमें माल भोपे थे। अच्छा, माल भोपा कौन थे क्या? माल भोपे पुजारी थे इनके, पिपलाज के मेन पिपलाज के पुजारी माल भोपे। और मरेवड़ा जो पीपलाज माता मंदिर के जो बिल्कुल पास में आगे के साइड में जो नीचे के साइड में मरेवड़ा, तो वहाँ का क्या इतिहास है? मरेवड़ा वो जो प्रकट था बसा, पानी का प्रकट था, उस स्थल का नाम था मरेवड़ा। जगह का नाम था मरेवड़ा। वहाँ पे पूरा गांव पानी वहीं पे पीता था जी, और आज भी वहीं से गांव पानी पी रहा है। और वहाँ पर पुराना कोई घनघोर का मेले भी? हाँ, पुराने समय में लगता था मेला। लगता था। और इस और उसके बाद में काछली चला गया। काछली चला गया। जो पीपली पुराना जो खंडर है, वहाँ पर किसी के कुछ पैरों के निशान भी हैं? हाँ, बिल्कुल है सब। इसके हैं जैसे जो भी श्रद्धा मुताबिक जो चमत्कारी निशान है, जो उसमें निशान है, घोड़े के निशान है, ऐसे पैरों का निशान है पुराने गांव अभी जो खंडर पड़े हैं। अभी श्रद्धालुओं को कैसा क्या कहना वहाँ, मतलब जहाँ तक आपको लगता है श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनका क्या कहना है? तो वो आते हैं, उनका दिल खुश हो जाता है और माँ का दर्शन पाते हैं और उनकी भावना शुद्ध होती है, उनका धैर्य काम सिद्ध होता है माँ के दर्शन करने से। तो जैसा कि रमेश जी हमारे साथ है, तो रमेश जी आपको इस गांव के बारे में इतिहास कितने वर्षों से आपने इसको कवर किया? ये तो मेरे जब से भी रावत राजपूत की वंशावली है मेरे पास, जब से उत्पत्ति हुई उस समय से, लगभग कितने अनल कुंड से। अच्छा, तो तब से आपने कवर करके रखा? सबसे गरीब बाप दादों ने की है और मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, कितने पीढ़ी हो गई आपके? सब पीढ़ी तो मैं नहीं बता सकता, आपकी पीढ़ी नहीं बता सकता सर। तो जैसा कि ये रमेश जी का कहना है कि इन्होंने इनके पीढ़ियों दर इन्होंने पूरा पीपली नगर का इतिहास इन्होंने पूरा कवर कर रखा है। ये भी एक बहुत बड़ी, एक अपने आप में बड़ी बात है कि एक पीपली नगर में एक ऐसे इतिहासकार जो छुपे हुए हैं, आज आपको मंगलाचरण टाइम्स के माध्यम से आज पीपली नगर की जो आने वाली जो पीढ़ी है, युवा जनरेशन है, कम से कम आप मंगलाचरण टाइम्स के माध्यम से गांव पीपली का नगर का इतिहास आप देख पाएंगे। एक और चीज पूछना चाह रहा था, पहले जैसे इस गांव का नाम पीपली था, तो पीपली नगर में कन्वर्ट कैसे हुआ? कन्वर्ट तो जैसे अपने रावत साहब थे, रावत साहब ने पीपली नगर नाम पड़वाया। बाकी पहले पीपली नगर था, घाटे की पीपली बोलते थे इसको, काछड़ी पीपली से मशहूर है और अभी है पीपली नगर से। और एक चीज और पूछनी थी, सबसे पहले जहां तक आपको लगता है पीपली का सबसे प्रथम सरपंच कौन थे? शायद बहादुर सिंह जी थे। बहादुर सिंह जी। और मैं एक चीज कहना था, अभी तक आपको जहां तक आप पूरा रिकॉर्ड भी रख रखा है, ग्राम पंचायत पीपली नगर में, पीपली में भामाशाहों की दृष्टि से सबसे ज्यादा विकास कार्य में आप किस नजर, आप किनको देखते हैं, कौन से भामाशाह को देखते हैं सब तक जो सबसे ज्यादा पीपली में जो काम करवाया हो? वो तो महाजन लोगों ने करवाया। नाम फिर भी किस परिवार से? जैसे बोरा परिवार ने अच्छा किया। बोरा परिवार ने क्या क्या करवाया गांव के अंदर? कहाँ पे देखो कि स्कूल बनवाई, सबसे बड़ी बात है स्कूल बनवाई। स्कूल उसके और दत्त परिवार ने हथई को बनवाई हो, तेजी जी महाराज के बनाई हो। ये महाजन समाज ने बहुत अच्छा किया गांव की विकास। तो ये थे रमेश जी, जिन्होंने पीपली नगर को लेकर इनके पास जो आपके पास जो इतिहास जो लिख रखा है, वो किसमें लिख रखा है? वो जैसे राव पंथी है उसी में लिखा हुआ है। उसी में लिखा है। और कोई नहीं पढ़ सकता है, सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ, ये फिर जो ये काम करने वाला वही पढ़ सकता है। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं पीपली की जनता तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ, तो आप क्या इस मंगलाचरण टाइम्स को क्या कहना चाहेंगे जो ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ? बहुत अच्छी बात है साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे रमेश जी, जिन्होंने मंगलाचरण टाइम्स पर अपना आपका कीमती समय निकालकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास जो पीपली नगर के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।